लोगों के सामने एक बड़ी मुश्किल और जमीन धंसने के मामले में सीएम धामी आज बैठक करेंगे। अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। आपदा, सिंचाई, गृह विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गढ़वाल के कमिश्नर, चमोली के डीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके बाद एक मजबूत, एक ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। समझने की कोशिश की जाएगी कि कैसे लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि सैकड़ों घरों में और होटलों में दरारें आ गई हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से दरारें और इसके बाद लोगों के लिए परेशानी। तो उत्तराखंड के जोशीमठ से ये खबर है, आपको हम लगातार बता रहे हैं कि सैकड़ों परिवार ऐसे हैं, सैकड़ों घर ऐसे हैं जो डर के साए में इस वक्त जी रहे हैं। होटलों की बात करें, घरों की बात करें, जिस तरीके की दरारें यहां पर देखी गई, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी आज इसी मामले को लेकर गंभीरता के साथ आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी करने वाले। देखिए रिपोर्ट में। उत्तराखंड के जोशीमठ में लोगों की जान संकट में है। घरों में दरारें आने के बाद हड़कंप मच गया है। करीब 550 से ज्यादा घरों में दरारें आने के बाद पानी रिस रहा है। चमोली जिले के जोशीमठ में भूस्खलन के बाद जमीन धंसना, घरों, दुकानों और होटलों में दरारें आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके बाद हालात गंभीर बने हुए हैं। हजारों लोग घरों से बाहर हैं। लोग अपना अपना सामान लेकर कहीं और जाने का रास्ता तलाश रहे हैं। लोग डरे सहमे हुए हैं। जोशीमठ के लोग दिन रात खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों को किसी भी वक्त अनहोनी का डर सता रहा है। दरारों और धंसती सड़कों की ये तस्वीरें किसी बड़े खतरे का संकेत देती नजर आ रही हैं। 20 तरह का पानी आ सकता है, जाना नहीं था ना, 20 तरह का पानी आ पड़ता है। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाढ़ वाला पानी, लगभग मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। इसका सोर्स एक ही जगह नहीं है। जगह जो दीवारों से जगह से मटमैला पानी निकल रहा है। पूरा जेबी कैम्प जो कि हमारे जोशीमठ के जड़ में बसा हुआ है, जोशीमठ की तलहटी में बसा हुआ है। निसंदेह रूप से इस तरह का ये पानी आना लोगों को बहुत ही खतरा पैदा हो गया। सड़कों पर बहता पानी और हर तरफ दरारें कब बड़े हादसे में तब्दील हो जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि लगातार जो दरारें हैं कई जगहों पर वो बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि खेतों में भी बड़ी बड़ी दरारें आने लगी हैं। बढ़ती दरारों की वजह से मकान कभी भी ढह सकते हैं, जिसकी वजह से लोग अब सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। अब लोगों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। धीरे धीरे कुछ परिवारों को दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहीं छावनी बाजार में हम सब लोगों का वहाँ पे अपना मकान है। तो यहाँ पे व्यवस्था गवर्नमेंट की कोई इतनी ऊंची नहीं है कि जिस व्यवस्था हम रह सकें। 2021 और में जो आपदा आई थी, हमने प्रधानमंत्री जी को अपना लेटर दिया था। उनका जवाब आया उत्तराखंड सरकार को, रईस अहमद को, उप सचिव को, यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट को। तो उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। मेरे मकान टूटने वाली है, बर्फ गिरेगा तो वो एकदम ऐसे हो रखा दरारों से। बड़ी मुश्किल पर रह रहे हम वहाँ। छोटे छोटे कुछ पीछे सो रहे के मेरे बच्चे। जोशीमठ में 550 से ज्यादा घरों में दरारें हैं। 22,000 से ज्यादा आबादी खतरे में है। जोशीमठ से 66 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। अब तक कुल 77 परिवारों को एहतियातन शिफ्ट किया जा चुका है। हालात को देखते हुए राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद है। लोगों को धीरे धीरे सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस बीच अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जोशीमठ से लाइव हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं, रिपोर्ट में बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड का जोशीमठ जो है जमीन में धंसता जा रहा है। लोगों के सामने जबरदस्त परेशानियां हैं। आप क्या कुछ वहां पर देख पा रही हैं? क्या लोगों से कुछ बातचीत हुई? और आज का दिन किन मायनों में खास है, क्योंकि उच्च स्तरीय बैठक की बात हो रही है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा?
बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से इन तस्वीरों के माध्यम से लोगों का जो दर्द है, जो रिपोर्ट हमने दिखाई उस रिपोर्ट के जरिए पता चला कि इन लोगों का जो दर्द है वो कैसे फूट फूट कर बाहर आ रहा है। हमारे घर में एक छोटा सा शोपीस भी अगर टूट जाता है, सजावट का सामान भी अगर टूट जाता है तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। और इन लोगों के तो घर बर्बाद हो रहे हैं, इन लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं, वहां से पानी है, सड़कें धंस रही हैं। तो जरा सोचिए इन लोगों की पीड़ा इस वक्त क्या होगी, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। 500 से ज्यादा घर है जो रहने के लायक ही नहीं रहे हैं, और ऐसे में अब सरकार की तरफ से आंखें लगाकर आस लगाए देख रहे हैं कि कैसे उनकी मदद होगी, और सरकार इस पर पूर्ण रूप से काम कर रही है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि आज एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, डीएम भी इसमें मौजूद रहेंगे, विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। और ऐसे में सीएम धामी ये जो उच्च स्तरीय लेवल की बैठक आज लेने वाले हैं, इसमें आगे की रणनीति अख्तियार की जाएगी। तय किया जाएगा कि किस तरीके से जोशीमठ जिसके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जोशीमठ जिसको लेकर ये लग रहा है कि कहीं आगे जाकर ये शहर बचेगा भी नहीं बचेगा, ये तमाम सवाल खड़े हो गए हैं, जहन में आ रहे हैं तमाम सवाल, इन लोगों को चिंता सता रही है। तो इनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीएम धामी मीटिंग लेंगे और आगे की रणनीति अख्तियार करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, पीएमओ स्तर से भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और निगरानी रखी जा रही है कि किस तरीके से जोशीमठ को बचाना है। क्योंकि अगर आपको याद हो, हाल ही में माणा गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहला गांव घोषित किया गया था जो कि जोशीमठ में ही लगता है, और इस लिहाज से अगर हम देखें तो जोशीमठ पहला शहर हो जाता है। तो ऐसे में पहले शहर को बचाना देश के कितना जरूरी है ये हम सभी जानते हैं, ये हम सभी समझते हैं। इसलिए चाहे सीएम धामी हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सभी इस पर निगरानी बनाए हुए हैं, लोगों की पीड़ा को समझ रहे हैं। लेकिन इन लोगों के माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो साफ देखी जा सकती हैं। ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, कपकपाती ठंड है, यहाँ पर हद से ज्यादा बुरे हालात है ठंड की वजह से, फ्रीजिंग हो रहा है टेम्परेचर यहाँ पर। बावजूद इसके घर होते सोते भी, घर होने के बावजूद, आशियाना होने के बावजूद ये लोग अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं। आपको ये भी याद हो कि हाल ही में दिनों में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगर उत्तराखंड, बिल्कुल मोनिका, आप जिस तरीके से लगातार ये बड़ी खबर बता रही हैं और कैसे जोशीमठ महत्व रखता है ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल आप बनी रही हमारे साथ में। तो एक मैप के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि जोशीमठ आखिरकार इतनी महत्वता क्यों रखता है। ये एक मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड का जोशीमठ, जिससे 45 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ मंदिर है। बद्रीनाथ की क्या महत्वता है आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हेमकुंड साहिब की अगर बात करें तो हेमकुंड साहिब मात्र 37 किलोमीटर की दूरी पर है जोशीमठ से। इसके साथ तपोवन की बात करें तो मात्र 14 किलोमीटर तपोवन जोशीमठ से दूरी रखता है। इसके साथ ही आपको हम एक और जगह बताएंगे, औली, जो कि मात्र 16 किलोमीटर है। तो जोशीमठ के इर्द गिर्द में कितने महत्वपूर्ण इलाके हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि सेंटर पॉइंट ये जोशीमठ, जिसमें तमाम ये सैकड़ों घर जो बताए जा रहे हैं कि अब रहने लायक नहीं बचे हैं, तमाम परिवारों को शिफ्ट तो कर दिया गया है, लेकिन अब प्रशासन और सरकार इस मामले को लेकर अलर्ट हो चुकी है कि आखिरकार इस मामले में और क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे इन घरों को बचाया जा सकता है, और अगर परिवारों को शिफ्ट करना है तो कैसे करना है, क्या तरीका है। और जिस तरीके की दरारें यहां पर सामने आई हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उसको लेकर अब सरकार क्या करेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। अगली खबर के लिए रुख करते हैं प्रियंका का। और वहीं उत्तराखंड में एक त्रासदी लगातार दस्तक दे रही है। कुदरत का कहर एक शहर को खत्म करने पर आमादा है। और देखिए, अगर ये प्रकृति का कहर यहां पर नहीं थमा तो जोशीमठ सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाएगा, सिर्फ एक इतिहास के पन्नों तक सिमटता रह जाएगा। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये जोशीमठ है। उत्तराखंड का ये शहर कभी खुश था। इसकी गलियों में हंसने की आवाजें आती थी, इसके बाजारों में रौनक हुआ करती थी। लेकिन अब इस शहर को ना जाने किसकी नजर लग गई है। फटी हुई जमीन, दरकते घर, किसी अनहोनी के डर से उदास चेहरे ही अब इस शहर की पहचान बन चुके हैं। जमीन धंसने की वजह से शहर के अस्तित्व पर संकट आ गया है।
जिसकी बानगी यहाँ से आ रही तस्वीरों में दिख रही है। सबसे पहले इस घर को देखिए, ये पूरा का पूरा घर ही एक तरफ झुक गया है। घर की तस्वीरें देखकर ही समझा जा सकता है कि अब इसकी दीवारें ज्यादा दिनों तक इसके छत का बोझ नहीं झेल पाएगी। जमीन धंसने की वजह से इसकी नींव हिल गई है। नींव कमजोर होने से इसकी दीवारें दम तोड़ने वाली हैं। कुदरत इस शहर से किस कदर नाराज है, इसकी बानगी यहाँ की सड़कों और गलियों में दिख रही है। यहाँ की जमीन कई जगहों पर फट गई है। सड़क फटने से आने जाने के लिए परेशानी शुरू हो गई है। जिन रास्तों में सड़क में दरार आ गई है, उन जगहों पर भारी गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ सड़कें ही नहीं, उससे सटे घरों को जाने वाली सीढ़ियां और मकान भी ध्वस्त हो रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि शहर के कई इलाकों में पानी सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम भी कोलैप्स कर गया है। शहर की गलियों में पानी रिस रहा है। ये पानी दरारों में घुस रहा है, जिससे जिन इमारतों को अभी नुकसान नहीं पहुंचा है, उन पर भी खतरा मंडराने लगा है। कुछ जगहों पर पानी को रोकने की कोशिश भी की गई है। लोगों ने बोरियां लगाकर पानी का रिसाव कम करने की कोशिश की, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे ये कोशिशें भी नाकाम साबित हो रही हैं। शहर के अस्तित्व पर आए संकट की वजह से सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जिन्होंने तिनका तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाया था। नम आंखों से लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हैं। जिन घरों पर सबसे ज्यादा खतरा है, उन घरों में रहने वालों को घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। लोग अपना सामान लेकर ठंड के इस मौसम में कहीं और जाने को मजबूर हैं। प्रकृति की इस मार से सरकार भी बेबस नजर आ रही है। मुंसाव की वजह से कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर रखा जा रहा है। अपना घर छोड़कर लोग शेल्टर होम्स में रातें गुजार रहे हैं। दरअसल डर इस बात का है कि अगर रात में किसी तरह की कोई दुर्घटना हो तो ऐसे घरों में रहने वाले लोग सुरक्षित रहें। जोशीमठ से प्रकृति नाराज है। हिमालय की गोदी में बसा ये शहर धीरे धीरे धंस रहा है। जमीन धंसने की कई वजहें हैं। कुछ इसे बेतरतीब विकास बता रहे हैं, तो कुछ इसे चट्टान की कमजोरी बता रहे हैं। इसकी वजह जो भी हो, लेकिन कुदरत की मार से शहर के अस्तित्व पर खतरा तो आ ही गया है। सबसे ज्यादा परेशानी इस शहर को अपना कहने वालों को हो रही है।